किसानों के आर्थिक सुदृढ़ीकरण तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई, जिनका फायदा उठाकर जिला चंबा के किसान आत्मनिर्भर बनकर अपना सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं तथा हर वर्ष बेमौसमी सब्जियों की पैदावार कर यही किसान लाखों रुपए की धनराशि खुद कमाने के साथ अन्य किसानों को भी प्रेरित कर रहे हैं। जिला चंबा की ग्राम पंचायत मंगला के गाँव हथेड़ी निवासी मदन कुमार का कहना है कि उन्होंने केवल 10वीं की पढ़ाई की हुई है और उन्हें बचपन से ही कृषि से बेहद लगाव है और आर्थिक तंगी के चलते वे किसी भी काम को इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें पैसों की तंगी हमेशा ही रोड़ा बन जाती थी। मदन कुमार बताते हैं कि वैसे तो वो पिछले लगभग 25 वर्षों से लगातार पूर्णकालिक तौर पर कृषि व्यवसाय के ही पेशे के रूप में अपनाए हुए हैं, मगर लगभग 5 वर्ष पूर्व पहले जब उन्होंने इस व्यवसाय को कृषि विभाग चंबा के उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में वैज्ञानिक ढंग से करना शुरू किया तथा इसके लिए मशीनरी इत्यादि का इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हें कृषि व्यवसाय में काफी सुधार हुआ तथा उनकी आमदनी में भी इजाफा हुआ। मदन कुमार बताते हैं कि इससे पहले उन्हें कृषि व्यवसाय में सिंचाई सुविधा की कमी तथा जंगली जानवरों से खेती को होने वाले नुकसान से जूझना पड़ता था। इसके अलावा खेतों में जुताई तथा निंदाई, गुड़ाई इत्यादि के लिए मजदूरों पर निर्भर रहना पड़ता था। इन समस्याओं के कारण उनका कृषि व्यवसाय अक्सर प्रभावित रहता था तथा उन्हें किसी भी विशेष मुनाफा नहीं कमा पाते थे, मगर अब उन्हें कृषि विभाग की ओर से अपनी खेती बाड़ी की जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए 70% अनुदान पर सोलर फेंसिंग की सुविधा भी मिली है। चंबा से जिंदू मेहरा की रिपोर्ट, AMI न्यूज हिमाचल। मैं मदन कुमार, गांव अथेड़ी, पंचायत कर मंगला, जिला चंबा का रहने वाला हूं। मेरा काम खेती बाड़ी का है। मुझे खेतों को तैयार करने के लिए कुछ दिक्कतें आ रही थी, जैसे कि लोगों ने बैल को पालना छोड़ दिया था, उस करके हमें बड़ी परेशानी हो रही थी। इस बारे में हमें विभाग से मशीनरी के बारे में जानकारी मिली। फिर मैंने बाज़ार से पावर वीडर लिया, जो मुझे मिला 66,000 का। उसके बाद मैंने ये अप्लाई किया तो मुझे विभाग की तरफ से 33,000 रुपये उपदान मिला। सिंचाई खेती बाड़ी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो हमें इसका पता तब चलता है जब हमारी फसलें तैयार होती है। तो हमारी एक पुरानी कुल है, वो सीजन के टाइम कभी उसमें पानी आता था, कभी नहीं आता था, जिस कारण हमारी सारी फसलें ख़राब हो जाती थी। इसके लिए हमने विभाग से बात की तो कृषि विभाग ने हमें टैंक के बारे में जानकारी दी, जिसके लिए हमें विभाग ने 3 लाख रुपए की सहायता दी। इसके बाद हमें सूखे की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि जब भी सूखा पड़ता है तो हम टैंक से पानी की सिंचाई कर लेते हैं और हमारी जो आमदनी है वो बढ़ गई है। जंगली जानवरों की बड़ी दिक्कतें आती थी। ये जब हमारी फसल तैयार होती थी तो बंदर और दूसरे जंगली जानवर जो हमारी फसल को तबाह कर देते थे, तो इसमें मुझे बड़ी परेशानियाँ देखनी पड़ती थी। तो इसके बाद इस समस्या के बारे में मैंने कृषि विभाग से बात की। इन्होंने मेरे को सोलर फेंसिंग के बारे में जानकारी दी। इसमें इन्होंने 5,17,000 का एस्टीमेट बनाया, जिसमें मेरे को 4 लाख रुपए इनकी तरफ से अनुदान मिला और 1,17,000 रुपया मेरा अपना खुद का लगा। सोलर फेंसिंग लगने के बाद मेरी ना ही तो कोई जंगली जानवरों की अंदर एंट्री होती थी, ना ही तो बंदरों की, और ना कोई छोटे जानवर अंदर आते थे, जिसके बाद मेरी जो खेती बाड़ी का साधन था वो बढ़ गया। और मैं विभाग का और हिमाचल प्रदेश सुक्कू सरकार का धन्यवाद करता हूँ। किया है किसान मदन जी हैं, वो मंगला के रहने वाले हैं और इन्होंने इन लगभग सभी योजनाओं का लाभ लिया है। ये एक प्रगतिशील किसान हैं, खेतीबाड़ी करते हैं और इन योजनाओं का वो भरपूर लाभ उठा रहे हैं। उनके खेतों में पहले नज़दीक कोई सिंचाई की सुविधा नहीं थी, कुल थी, कभी आती थी, नहीं आती थी। इसी प्रकार उनके फसलों को बंदर नुकसान पहुंचाते तो उसके लिए कोई समाधान नहीं था। बाकी आवारा पशुओं को भी रोका जा सकता है, दूसरे साधारण बाड़ लगा के किसान रोक सकते हैं, लेकिन बंदरों को नहीं रोक सकते। तो उसके लिए उन्होंने बाड़ लगाई है। जो लेबर की समस्या थी उनके पास, उसके लिए उन्होंने पावर वीडर लिया है। तो वो सभी का लाभ उठा के और पूरे के पूरे जो खेत हैं उनके, उसमें वो सब्जी खेती कर रहे हैं। मैंने ये देखा कि जो उन्होंने सब्जियां लगाई हैं वो अधिकतर ऑफ सीजन है, पहले लगा दी हैं, मौसम से पहले, जब बाकी किसान लगाते हैं उससे पहले लगा दी हैं, और अब सब्जियां तैयार होने लगी हैं। इसमें अभी
सितंबर का महीना चला है, अभी बहुत से लोग जो वो सब्जियों की बिजाई कर रहे हैं, लेकिन श्री मदन जी ने ये सब्जियां अब लगभग तैयार होने लगी हैं उनके खेतों में और उनको मार्केट में अच्छा रेट मिल रहा है। टमाटर जहाँ पे बाकी क्षेत्रों में बरसातों में ख़त्म हो जाते हैं, उनके खेतों में अब भी निकल रहे हैं और मुझे लगता है कि अभी 1 महीना और निकलेंगे और उनको जो स्थानीय मंडी है, स्थानीय मार्केट है हमारी, उसमें ही अच्छे इसमें जो उसके दाम मिल रहे हैं। तो अपनी खेती बाड़ी को कृषि विभाग से जो योजनाएं हैं उनका लाभ उठाकर अपनी खेती बाड़ी से उन्होंने बहुत लाभ कमाया है। और मैं जो बाकी सुनने वाले हमारे जो दर्शक किसान हैं, युवा हैं, जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं, उनसे भी अनुरोध करता हूं कि कृषि विभाग की इन योजनाओं का लाभ उठाएं और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। कृषि विभाग द्वारा किसानों के खेतों में सिंचाई सुविधाओं को विकसित करने के लिए अलग अलग प्रकार से कार्य किए जाते हैं, क्योंकि सिंचाई सुविधा से एक तो जो हम खेती किसान करते हैं उसमें उसका सुनिश्चित हो जाता है कि इसमें पैदावार आएगी ही आएगी, और दूसरा जो पैदावार हमें सूखे ग्रामीण क्षेत्रों में मिलती है, सिंचित क्षेत्रों में उससे अधिक पैदावार किसानों को मिलती है। तो कृषि विभाग द्वारा सिंचाई योजनाओं को किसानों के खेतों में विकसित करने के लिए, जैसे कूल्हें बनाना, छोटी छोटी कूल्हें बनाना किसानों के खेतों तक, उसमें वहाँ पे जल भंडारण टैंक बनाना, ताकि जो कूल्हों में पानी कभी आता है कभी नहीं आता है तो वो टैंक में उसको स्टोर करके रखें। उसके आगे जो वो टैंक खेतों तक उसको पानी को पहुँचाना स्रोत के माध्यम से, और जहाँ पे स्रोत हैं पानी के दूर हैं किसानों के खेतों से, पुल नहीं बन सकती, तो वहाँ स्रोत से लेके खेतों तक पाइप द्वारा पानी पहुँचाने का कार्य जो कृषि विभाग द्वारा किया जाता है। पिछले जो वर्ष था हमारा 2023-24, इसमें इन सभी कार्यों पे किसानों के खेतों में टैंक बनाना, कूल्हें बनाना, पाइप द्वारा पानी को खेतों तक पहुंचाना, इन सभी कार्यों पे लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्च किया गया। इसके अलावा किसानों के जो कार्य हैं, खेती का कार्य है, आजकल क्योंकि लेबर की कमी हो रही है, गाँव में भी अब लेबर नहीं मिलती है, तो इन किसानों के जो खेतों के कार्य हैं उसको सुगम बनाने के लिए विभाग द्वारा मशीनरी पे अनुदान दिया जाता है किसानों को, लगभग सभी मशीनरी पे और सभी किसानों को, सभी प्रकार के श्रेणी के किसानों को, इसमें एससी जनरल कैटेगरी कोई ऐसा नहीं है, सभी प्रकार के किसानों को 50% का अनुदान दिया जाता है। तो इसमें पिछले वर्ष हमारा जो 23-24 का वर्ष था, इसमें जिला चंबा के किसानों को 9 ट्रैक्टर लेने के लिए 50% के अनुदान हिसाब से और अधिकतम 2.5 लाख की दर से अनुदान दिया गया। इसी प्रकार पावर वीडर देने के लिए पावर वीडर पर किसानों को 50% या अधिकतम 35,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। जो 5 हॉर्स पावर से कम के पावर वीडर हैं, 5 हॉर्स पावर से ऊपर के पावर वीडर हैं, उनमें अधिकतम 65,000 का अनुदान दिया जाता है। जो ब्रश कटर हैं, जो घास काटने के काम भी आते हैं, फसल काटने के काम भी आते हैं, उनमें अधिकतर जो है वो 10,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है। तो इसमें पिछले वर्ष जो है वो 133 पावर वीडर पे और 165 ब्रश कटर पे सरकार द्वारा किसानों को अनुदान दिया गया, और इसी प्रकार 125 मक्की के थ्रेसर, जिनको मेज सेलर भी बोलते हैं, उन पे अनुदान दिया गया। तो इस प्रकार लगभग जिला चंबा में पिछले वर्ष किसानों को 91 लाख रुपए का अनुदान जो है वो सभी किसानों को दिया गया। इस वर्ष भी इन योजनाओं में हमारे पास बजट उपलब्ध है। किसान चाहें तो जो हमारी ये मशीनरी है, ये मशीनरी लेने के लिए जो इसका पोर्टल है वो है www.agrimachinery.nic.in। इस पोर्टल के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं।
दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। प्रभ दयाल गजाधारी ज्वेलर्स, जो है पिछले 75 सालों से आप सभी का भरोसा, आपकी खुशियों के साथ। पठानकोट से मनचंदा टावर, डलहौजी रोड। कहीं सुना है रिटेल की दुकान पर होलसेल का दाम? जी हाँ, नव्या लेकर आया है डिजाइनर सूट्स, कुर्तीज और फैब्रिक्स। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डिफेंस रोड, ममून, पठानकोट। कॉन्टैक्ट 9614196141।